हेलो डियर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 14 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने कुछ सवाल जो हैं वो डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कुछ सवाल हमने सर्कल्स के भी आपके साथ डिस्कशन करा था। आज के लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं मैं फटाफट आपको बताता हूं। हम कुछ सवाल सर्कल के और करने वाले हैं आपके साथ डिस्कशन, साथ साथ कुछ सवाल जो हैं आपके ट्रायंगल्स के भी होंगे। तो कुल मिलाकर के एक्चुअली जो लेक्चर है आपका वो काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि सवाल काफी ठीक ठाक है, मतलब डिसेंट लेवल के सवाल है। जैसे जैसे लेवल एक्चुअली में अप होगा वैसे वैसे आपको और अच्छा लगेगा। तो आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 34 क्वेश्चन है ना, 34 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल लेक्चर नंबर 13। हम यहां से 35 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको फाइनल गोल तो पता ही है कि हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक हमारे जो क्वेश्चन सीरीज का जो नंबर है वो 500 तक नहीं पहुंच जाता। फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के साथ इस लेक्चर को एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर। सवाल यह है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कहता है दो सर्कल हैं जिसके रेडियस आपको दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बराबर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल। कहता है एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना है आपको, और ये सर्कल ऐसा वैसा कोई दूसरा सर्कल नहीं है, ये ऐसा सर्कल है जिसका एरिया जो है ना, जिसका एरिया इक्वल है किसके, जो गिवन सर्कल है उसके एरिया के। मतलब यह है कि आपको दो अलग अलग सर्कल दिए हुए हैं, है ना। इस एक सर्कल का रेडियस मान लो r1 है, एक सर्कल का रेडियस मान लो r2 है। तो उन्होंने बोला है कि r1 की वैल्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर है ना। मैंने मान लिया कि एक सर्कल का रेडियस r1 रहा होगा और हमने दूसरे सर्कल का रेडियस क्या मान लिया, r2। तो चूंकि उन्होंने बोला है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो हमने r1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मान लिया और r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मान लिया। सवाल यह है कि आपको एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर आ जाए। तो हमें चूंकि रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, तो मैंने मान लिया कि लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी आर, है ना। मैंने मान लिया कि रेडियस आर के बराबर रहा होगा। अच्छा, इन्होंने एक कंडीशन ये दी है कि जो भी सर्कल आप मान रहे हो उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमने सर्कल का रेडियस r माना है तो इसका एरिया हो जाएगा किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये एरिया जो है वो इक्वल होना चाहिए जो गिवन सर्कल है उसके एरिया के सम के। तो पहला जो सर्कल जिसका रेडियस हमने r1 माना है उसका एरिया रहा होगा पाई टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर, और दूसरा सर्कल जिसका रेडियस हमने r2 माना है उसका एरिया हो जाएगा पाई टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर। समझ में आई बात। हमने कुछ खास नहीं किया है, जैसा कि सवाल ने बोला कि एक्चुअली एक ऐसा सर्कल का रेडियस फाइंड करो जिसका एरिया दो गिवन सर्कल के सम के बराबर हो। तो हमने उसका रेडियस r मान लिया तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि उन्होंने बोला था कि इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर होगा, तो पाई टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर प्लस पाई टाइम्स ऑफ r2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो हम यहां से पाई अगर कॉमन निकाल लें ना, अलग लिख लें, और इन दोनों टर्म्स में से अगर पाई कॉमन निकाल लें तो आपके पास बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक रिलेशन आया है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अपने को कैलकुलेट करनी है r की वैल्यूज, तो हमने क्या किया, जो r1 और r2 है आपके पास उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो r1 चूंकि 8 सेंटीमीटर के बराबर है तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस r2 चूंकि हमने माना है 6 सेंटीमीटर के बराबर, दैट इज कमिंग आउट टू द 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 40 है ना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड करने पे आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब r निकालने जाओगे तो अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइनली 100 का अंडर रूट कितना होता है, 100 का अंडर रूट होता है 10, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमने आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे थे, है ना।
लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए रहे तो आप जो है वो एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर का जो आंसर है वो मार्क कर दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन में आपके लिए ऐसे लगा सकता था कि ए जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो कितने के बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक कर देते हैं। आई बात समझ में आता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से ये रहा, ये भी एक सर्कल का ही सवाल है। पढ़िए ढंग से क्या है सर्कल। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फिर से कुछ उसी तरह का सवाल है ना। पिछले के अंदर भी हमें दो सर्कल के रेडियाई दिए रहे थे, यहाँ पे भी आपको दो सर्कल के रेडियाई दिए गए हैं। रेडियस यहाँ पे वहां पे 8 और 6 थे, यहाँ पे बदल करके 19 और 9 हो गए। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, कहता है एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। पिछले सवाल में ये पूछा था एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ जिसका एरिया गिवन सर्कल के एरियाज के सम के बराबर हो। इस सवाल में पूछा है एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ जिसका सर्कमफेरेंस गिवन सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो। तो फिर से चूंकि हमें एक रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल बी आर। यहां पे थोड़ा कचरा फैल गया है तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। ओके, ये हो गया अपना क्लीन, है ना। तो आपने को क्या करना है कि जो भी सर्कल आपने को, जिस सर्कल का रेडियस आपने को पूछा था, हमने जो है उस सर्कल का रेडियस को आर मान लिया। अच्छा, चूंकि उन्होंने दो सर्कल की बातें करी हैं तो हमने दो सर्कल मान लिए हैं आपके सामने। ये रहा सर्कल, ये जिसका रेडियस R1 मान लेता हूं, एक दूसरा सर्कल जो है जिसका रेडियस मैं R2 मान लेता हूं। चूंकि क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो मैंने R1 की वैल्यू 19 मान ली और R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर मान ली। बोला है जो भी सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस जो है ना वो गिवन सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। मतलब यह है कि सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस जो है वो गिवन सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है आपके पास, है ना। ये अपने कचरे बार बार आ जा रहे हैं, इसको ठीक करता हूं मैं फटाफट। तो आर है ना, ये रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो इसका सर्कमफेरेंस प्लस इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो अगर सर्कल का रेडियस R1 है तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस, चूंकि रेडियस दूसरे सर्कल का R2 है तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई R2। अच्छा, चूंकि हमने रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस R मान लिया है तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई R, बिल्कुल। और अगर हम 2 पाई यहां से कॉमन निकाल ले, इन दोनों टर्म्स में से 2 पाई अगर कॉमन निकाल लूं तो पहले वाले में बचेगा R1, बीच में साइन है प्लस का तो रह जाएगा प्लस, और दूसरे वाले में जो है वो R2 बचेगा। गौर से अगर देखें तो RHS का 2 पाई और LHS का 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू सिंपली कमिंग आउट टू बी द R1 प्लस R2। और R1 तो हमें पता है ना 19 सेंटीमीटर के बराबर है और R2 9 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू। तो 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो उन्होंने आपसे पूछा था रेडियस किसके बराबर होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। वंस अगेन हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शंस कुछ भी बनाए जा सकते हैं, आप केवल प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। फिलहाल मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पाई की वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं ना। पहले ऐसे करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू यहीं पे है ना, ये जो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 हमने लिखा है, लोग यहीं पे पाई की वैल्यू पुट करते हैं, फिर R1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और बहुत कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पहुंचते हैं। आप ये गलती ना करें, आप पाई की वैल्यू बिना पुट किए पहले कैंसल आउट करके सीधा उसको निपटा दें, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो नाम मात्र करा जाए। देखो ना, हमने 2 लाइन के अंदर इस पर्टिकुलर सवाल को खत्म कर दिया है। सिंपली उन्होंने पूछा था एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताओ जिसका सर्कमफेरेंस दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो।
तो हमने उसका रेडियस r मान लिया, तो उसका सरकमफेरेंस गिवन सर्कल के रेडियस के सम के बराबर है ना, गिवन सर्कल का सरकमफेरेंस के सम के बराबर कर दिया। और वहां से जब 2 पाई कैंसिल हो गया तो सिंपली r1 प्लस r2 करने पे ही आपको आंसर मिल जा रहा था। तो आप बेकार में पाई की वैल्यूज पुट करके लंबा कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व करने नहीं जाइएगा। ये एक जो गलती है, लोग मिस्टेक करते हैं, इसको आपको उससे जो है वो बचना है। मैंने आपको बता दिया है, आपको इसको ध्यान रखना है अगले बार से। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो है वो किस चैप्टर से है, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहाँ से आपका ट्रायंगल चैप्टर का लेग, ये आखिरी चैप्टर है हमारे सीरीज का। फिर पहला साइकिल अपना पूरा हो जाएगा और फिर हम दूसरे साइकिल की ओर मूव करेंगे, जिसके अंदर और अच्छे सवाल जो है हम अलग अलग चैप्टर के कर रहे होंगे। सवाल यह है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, कहता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, DE इज पैरेलल टू BC। जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर दिख भी रहा होगा कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, हमने एरो से दिखा भी रखा है। कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। बोला है कि AD इज इक्वल टू जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है, AE इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो पूछा है AB की वैल्यूज बताइए। अब कैसे करें सवालों में, तो देखो ध्यान से, अगर हम गौर से देखें तो चूंकि DE, ध्यान समझो ध्यान से, DE पैरेलल टू BC है, तो अगर हम दो ट्रायंगल कंसीडर करें, एक छोटा वाला है ना, दैट इज ADE, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल ADE और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। हम दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो पता चलेगा थोड़ी देर में आपको। तो अगर हम छोटा ट्रायंगल ADE और बड़ा ट्रायंगल ABC की बात करें, तो आपको दिख रहा है क्या कि अगर DE पैरेलल टू BC है, तो आपका ये जो लाइन है ना BD वाला, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है। और अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अच्छा हाँ, तो ट्रायंगल ADE की अगर हम बात करें और ट्रायंगल ABC की बात करें, तो ट्रायंगल ADE का जो एंगल ADE है वो इक्वल होगा एंगल ABC के। किससे भाई, तो वो है ना बाय द रिलेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, कि जब एक पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपका वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो हमने देखा है कि DE पैरेलल टू BC है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो गया। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि AED जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, है ना। फिर से कौन सा रिलेशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला। तो अगर आप AA सिमिलैरिटी से देखें, है ना, बाई AA सिमिलैरिटी अगर हम देखें, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर है ABC से। अब अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने क्या किया कि अगर हम देखें यहां से, तो क्या हम लिख दें, AD अपॉन AB इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, AD की वैल्यू दे रखी थी तो हमने AD वाला साइड इंक्लूड किया है, AD अपॉन AB। एक और जो चीज दी गई थी वो AE और EC के बारे में दी गई थी। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी में AE अपॉन EC देखेंगे तो इसके बराबर, देखो ध्यान से, पहला और तीसरा, तो इसका भी पहला और तीसरा। वैल्यू पुट कर दीजिए, AD की वैल्यू आपको दे रखी है 2.4 अपॉन AB की वैल्यू हमें निकालनी है, AE की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, AE की वैल्यू 3.2, EC की वैल्यू 4.8। तो अगर आप वैल्यू सबकी पुट कर दें और AB कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए कितना आता है। तो मैं आपको छोड़ रहा हूं इसी के सवाल के, है ना, कैलकुलेशन के साथ। अगले लेक्चर के अंदर आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको AB कैलकुलेट करने पे कितना आया। तब तक के लिए आप जो है वो, हाँ, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।